हेलो एवरीवन, दिस इज शामिर खान एंड द टॉपिक एंड आज मैं ये नहीं बोलूँगा कि द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी। आज मैं ये बोलूँगा बल्कि वी आर गोइंग टू स्टडी मल्टीपल टॉपिक्स इन बूटस्ट्रैप। और वो मल्टीपल टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। स्टार्ट तो हम लोग करेंगे टाइपोग्राफी से, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ग्रिड सिस्टम्स पढ़े थे। तो लास्ट टाइम जो हमने ग्रिड सिस्टम्स पढ़े थे और फिर ग्रिड सिस्टम्स की रिस्पेक्ट से मैंने आप लोगों को बिजनेस कार्ड्स बना के दिखाए थे, तो उसी के लिए रिस्पेक्ट से अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी बूटस्ट्रैप के अंदर किस तरीके से एग्जीक्यूशन देता है अपनी, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम टेबल्स भी पढ़ेंगे इन बूटस्ट्रैप। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो टाइपोग्राफी होता क्या है। टाइपोग्राफी मतलब ये कि बूटस्ट्रैप की सीक्वेंस जब हम अपलोड कर देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हमें जो हमारा HTML के अंदर टैग्स और एलिमेंट्स होते हैं उससे बाय डिफॉल्ट वो हमें कुछ अच्छा व्यू शो करवा रहा होता है एज कम्पेयर टू HTML नॉर्मल HTML डॉक्यूमेंट। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से वो हमें क्या क्या व्यू दिखाता है। सही है, हम एक काम करते रहेंगे, हम अपनी HTML की फाइल से कंपैरिजन भी करते जाएंगे और हम अपना बूटस्ट्रैप भी परफॉर्म करते जाएंगे। सही है, तो मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, टाइपो डॉट HTML। सही है, सिमिलरली मैं एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ, नेव डॉट HTML नहीं पे। सही है, एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, होम डॉट HTML। अब मैंने ये दो फाइल क्रिएट कर दी हैं। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपना, मैं बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर देते हैं। और इसके अंदर भी मैंने बेसिक HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब टाइपो के अंदर मैं बूटस्ट्रैप के सीडीएंस इंपोर्ट कर दूंगा सबसे पहले तो ये रहे हमारे पास बूटस्ट्रैप के सीडीएंस। ये थोड़ा सा आगे का वर्जन है, मैं इसके अंदर ये वाले सीडीएंस इंपोर्ट करवा देता हूँ। सही है, इसको मैंने कॉपी किया और मैं टाइपो डॉट HTML के अंदर आके इसको पेस्ट कर दूंगा। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बूटस्ट्रैप के सीडीएंस इंपोर्ट हो चुके हैं और इसके अंदर हमें फिलहाल अभी कोई भी सीडीएन इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। टाइपोग्राफी के लिए मैं सबसे पहले एक बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट क्रिएट कर देता हूँ। पी का टैग क्रिएट किया मैंने। पहले तो मैं इधर एक कंटेनर बना देता हूँ। सही है, एक डिफ क्रिएट कर लेते हैं। एक डिफ क्रिएट किया, डिफ के अंदर मैंने लिख दी इसकी क्लास। क्लास के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया एक कंटेनर। सही है, एक कंटेनर के अंदर मैंने डिफाइन कर दी कि वी आर लर्निंग टाइपोग्राफी। सही है, टाइपोग्राफी के अंदर मैंने पी टाइपोग्राफी डिफाइन कर लेने के बाद अच्छा इसको H1 के टैग के अंदर बंद कर देते हैं। कंट्रोल X, H1 का टैग क्रिएट किया, कंट्रोल V, टाइपोग्राफी आ गया। अब मैं P के टैग के अंदर इधर मैं लॉर्म एप्सिम डिफाइन कर देता हूँ। लॉर्म एप्सिम डिफाइन कर लेने के बाद थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं स्क्रीन को। सही है, लॉरम इप्सम डिफाइन कर लेने के बाद मैंने क्या किया कि मैं इप्सम को, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ मार्क का टैग लगाऊं इस पे। सही है, मैंने क्या किया, मार्क लिखा और मार्क का टैग मैं इस पे अप्लाई कर दूंगा। मार्क का टैग मैंने इप्सम पे अप्लाई कर दिया। सही है, ये मैंने किया है बूटस्ट्रैप के अंदर। सही है, अब बूटस्ट्रैप से बाहर अगर जब हम आएंगे तो मैंने इसको कॉपी किया लेट से, और कॉपी करके मैंने इधर पी का टैग क्रिएट किया। सिमिलरली मैंने इधर लॉरम इप्सम भी डिफाइन किया और लॉरम इप्सम के बाद मैंने इसको हटा के इसकी जगह पे मार्क का ये वाला टैग अप्लाई कर दिया। सही है, इसको मैंने सेव किया और सिमिलरली इसको भी मैं सेव कर लूंगा। जब मैंने दोनों को सेव कर लिया, अब मैं दोनों का आउटपुट देखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसकी भी कॉपी बात करी और इसको आके मैंने यहाँ पे रन कर लिया। सिमिलरली मैंने क्या किया, अब होम डॉट HTML के अंदर आया और इसकी भी मैंने क्या करी, कॉपी पाथ करी और इसको भी मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। सही, जैसे ही मैंने इस पे एंटर दबाया तो उसने मुझे ये हाईलाइटेड टेक्स्ट दिया मार्क का। सही है, और जबकि अगर हम इसको बूटस्ट्रैप के अंदर देख रहे हैं तो इसका मैं इसको जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको।
तो इसने इप्सम को बहुत लाइटली मार्क किया हुआ है, बहुत लाइटली हाईलाइटेड है ये, सही। जबकि ये अगर हम देखें अपना नॉर्मल HTML का पेज, तो इसने बहुत, कहते हैं ना, डार्क हाईलाइट किया हुआ है। तो एक तो ये अच्छा फैक्ट पड़ रहा है कि ये हमारे पास एक मैनेजेबल फॉर्म में है, कि हमें हाईलाइटेड अच्छे तरीके से शो हो रहा है, इसको हम कहते हैं टाइपोग्राफी, सही है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे टेक्स्ट, जैसे लेट से मैं मार्क की जगह पे यूज कर लेता हूँ कोड। तो ये कोड मैंने इसके अंदर यूज किया है, इसको मैंने कंट्रोल X कर लेने के बाद इसको कंट्रोल V कर दिया, सही है। तो अब ये मेरे पास जो भी लिखा हुआ है ये मेरे अंदर, ये मेरे कोड के अंदर आ गया। अब ये कोड क्या होता है? कोड मतलब, देखें, अब बहुत सारी वेबसाइट्स में हम लोग देखते हैं कि जो टैग्स होते हैं ज्यादातर, वो टैग्स जो है वो कोड की फॉर्म में, कोड के टैग, कोड के क्या कहते हैं, टैग में बंद हुए हुए होते हैं, सही है। तो वो मतलब कोड वर्ड होता है एक, ये ना, कोड मतलब कोड वर्ड। तो इसके अंदर जो हमने HTML के, फॉर एग्जांपल कंटेनर है एक, बल्कि मैं इसके अंदर कर देता हूँ div। तो ये div क्या है हमारा, सॉरी, ये div क्या है मेरा, एक टैग है, सही है। और इसको मैंने कोड की फॉर्म में बंद कर दिया है, तो ये अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन देगा। अब इसको मैंने कंट्रोल+C किया, कंट्रोल+C किया मैंने इसको, और यहाँ पे आके HTML के अंदर इसको मैं एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, सही है। अब इन दोनों के अंदर देख लीजिएगा इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये हमें ऐसा शो करवाएगा कि जैसे ये कोई कोड का हिस्सा है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड का हिस्सा होता है ना, वैसा ही हमें शो करवाएगा। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये देखें, ये मुझे ऐसा शो करवा रहा है कि div जो है वो कोई कोड का हिस्सा है, और देखें ये काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास एज कम्पेयर टू ये HTML। इसने बस इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं किया, हालांकि इसने इसका बैकग्राउंड कलर और इसका अपना इटसेल्फ कलर भी रेड करा है, जो कि काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है एज कम्पेयर टू HTML नॉर्मल डॉक्यूमेंट। अब जो हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टैग्स पे, नेक्स्ट टैग पे, और जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेट से कीबोर्ड, सही है। कीबोर्ड मतलब KBD लिखा मैंने, और कीबोर्ड मतलब इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल+P, लेट से प्रिंट कराना है हमने कोई चीज, तो मैंने क्या लिख दिया, कंट्रोल+P। अब कंट्रोल+P जो है वो हमारे पास, उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से बनकर आ जाएगी एज कम्पेयर टू HTML नॉर्मल डॉक्यूमेंट। मैं अभी आपको आउटपुट दिखाता हूँ उसका। मैंने कंट्रोल+C किया इसको, और मैंने यहाँ पे भी आके इसको क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे भी आके इसको पेस्ट कर दिया। सिमिलरली इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल+S किया इसको मैंने, और इसको भी मैंने कंट्रोल+S किया, और अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये मेरे पास बूटस्ट्रैप की रिप्रेजेंटेशन आ गई। कंट्रोल+P हमें एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट होकर दिखा रहा है कि जैसे ये सच में कोई कीबोर्ड का बटन है, जबकि इसके अंदर हमें कुछ ज्यादा अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। एक बस इसने उसका कहते हैं ना, फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी, फॉन्ट टाइप चेंज कर दिया, बस इसके अलावा उसने कोई एडिशनल उसके अंदर चेंजेस नहीं करी टाइपोग्राफी के अंदर। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अलावा हमारे पास टाइपोग्राफी के अंदर आ जाता है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड में डिफाइन किया था मैंने सबसे अपनी पहली क्लास के अंदर, सही है। ब्लॉक कोड किस लिए होते हैं कि जब जब हम फॉर एग्जांपल किसी का कोड कॉपी कर रहे होते हैं, या किसी की से कोई उठा रहे होते हैं, तो से उठाने के लिए हमें उसको, जाहिर सी बात है, पी के टैग में होगी वो चीज, और नीचे उस बंदे का नाम अगर हम लिख देंगे तो हमें ज्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे ऊपर कॉपीराइट केस नहीं कर सकेगा। वो क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को ब्लॉक कोड के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब है हम बता रहे हैं कि ये हमने यहाँ से उठाया, तो ये हमारे पास कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, सही है। ये हमने रेफरेंस दिया है। अब पी के टैग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ लॉरेम इप्सम, सही है। और लॉरेम इप्सम के अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ, लॉरेम इप्सम के अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ, फुटर भी डिफाइन कर देता हूँ, लेट से फुटर के अंदर मैं कह देता हूँ ये मैंने लिखा है, लेट से, सही है। वैसे मैं लिख तो नहीं सकता क्योंकि ये लैंग्वेज कौन सी है मुझे नहीं पता, सही है। लेकिन फिर भी लिखने में क्या है, अपना क्या बिगड़ रहा है। फुटर के अंदर मैंने लिख दिया कि शामिर खान, सही है। और पी का
टैग दिया हुआ है। तो अब ये ब्लॉक कोड की रिप्रेजेंटेशन देखिएगा कि ये कितनी अच्छी देगा रिप्रेजेंटेशन। मैंने Ctrl+C किया इसको, ये है हमारे पास HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, और मैंने इसको बूटस्ट्रैप के अंदर भी एग्जीक्यूट करवा लेना है अगर, तो मैं इसको क्या करूँगा, एंटर करके मैंने इसको Ctrl+V किया और इसका आउटपुट देख लेते हैं। Ctrl+S किया इसको भी मैंने, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये हमारे पास HTML का सिंपल आउटपुट जो हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट दे रहा है। सिमिलरली इसको मैं अगर बूटस्ट्रैप के अंदर रन करूंगा तो वो मुझे कुछ इस तरीके का आउटपुट देख रहा है। तो ये काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है बूटस्ट्रैप के अंदर एज कंपेयर टू HTML नॉर्मल डॉक्यूमेंट। ये थी सारी आज की टाइपोग्राफी के अंदर बूटस्ट्रैप जो है वो अपने स्पेसिफिक कलर्स भी डिफाइन कर देता है। उन कलर्स के अपने अपने नाम होते हैं। जैसे मैं डिफाइन कर देता हूँ बूटस्ट्रैप के नाम, बूटस्ट्रैप के कलर के नेम्स। पी के टैग के अंदर मैंने लिख दी, मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी। सही है, पी के टैग के अंदर मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी, लेट से, बल्कि इस वाले टैग में नहीं, इस वाले में कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी, लेट से, किस नाम से, टेक्स्ट डैश सक्सेस। इसको मैंने सेव किया, इसको मैं रेंडर कर लेता हूँ। तो अगर आप ये देखें तो इसका टेक्स्ट पूरा ग्रीन हो गया है। सक्सेस जो है वो कलर क्या कर देता है, ग्रीन टाइप। सक्सेसफुली जैसे हमारी कोई चीज एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रही होती है। तो हमने इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। सिमिलरली एक और भी है, सक्सेस की जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं एक्टिव। सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, तो ये मुझे एक्टिव बिल्कुल ब्लैक कलर का शो करवा रहा है। सही है। एक्टिव के अलावा मैं इसको ये भी दे सकता हूँ, इन्फो। इन्फो मैंने सेव किया, इसको रेंडर करके देख लेते हैं। तो वो इन्फो मुझे कुछ ब्लू कलर का शो करवा रहा है। सही है। इन्फो के अलावा इसके अंदर एक और टेक्स्ट आ जाता है, एक और कलर आ जाता है, सॉरी, वार्निंग का। वार्निंग इटसेल्फ बता रहा है कि कुछ रेड टाइप का आएगा। सही है, कुछ रेड टाइप का आउटपुट आएगा। तो वार्निंग जो है वो मुझे रेड रेड ब्राउन ब्राउन टाइप का ना, इस तरीके का उसने शो करवा दिया। वार्निंग में मुझे ये शो करवा रहा है। सिमिलरली मैं अगर इसका लिख दूंगा डेंजर, डेंजर का वो मुझे बिल्कुल रेड, प्योर रेड करके शो करवाएगा। तो ये जो है ये सारी की सारी हमारी क्या थी, ये हमारी टाइपोग्राफी थी। अब टाइपोग्राफी के अलावा मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, लेट्स से, टेबल्स के अंदर। सही है। टेबल्स की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरीके से होती है वो सब देख लेते हैं। मैं पहले एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ टेबल के नाम से। सही है, फिर इसके अंदर मजीद एग्जीक्यूशन कर लेंगे हम लोग, टेबल डॉट HTML। सही है, टेबल डॉट HTML लिख दिया मैंने। मैं बूटस्ट्रैप के सीडियंस इंपोर्ट करवा देता हूँ इसके अंदर। टेबल डॉट HTML के अंदर मैंने HTML की बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप के जो सीडियंस थे वो मैंने इंपोर्ट करवा दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक टेबल क्रिएट करूं और उसके इफेक्ट्स देखूं कि बूटस्ट्रैप हमें उसके क्या क्या इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने डिफाइन किया कि हमारे, मैं पहले तो एक डिफ क्रिएट कर लेता हूँ, नॉर्मल डिफ हमारा, और इस डिफ के अंदर मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ कंटेनर की। अभी सिर्फ एक हाथ से काम हो रहा है इसलिए थोड़ा सा स्लो हो रहा है। एक डिफ डिफाइन कर दिया मैंने क्लास कंटेनर की, और इसके अंदर मैं h1 का टैग बना देता हूँ टेबल्स। सही है, h1 का टैग मैंने बना दिया टेबल के नाम से, और अब मैं इसके अंदर एग्जीक्यूट करवा दे, इसके अंदर करवाएं या बाहर, इसके अंदर करवा देते हैं, नहीं बाहर ही करवा लेते हैं, बाहर ही सही रहेगा। मैंने एक और डिफ क्रिएट कर दिया, बल्कि डिफ क्रिएट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर देता हूँ टेबल डायरेक्टली क्रिएट। एक टेबल क्रिएट कर लिया, और टेबल के अंदर मैंने क्लास डिफाइन कर दी टेबल के नाम से। सही है, और इस टेबल के अंदर हमारे पास आएगा सबसे पहले TR आता है, और इस TR के अंदर फिर आ जाते हैं TD, TD मल्टीप्लाई बाय 3 रेट से। सही है,
इस टीआर के अंदर टीडी आ गए और टीडी के अंदर जो है हमारे पास वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लेट्स से ईमेल आईडी लिख देते हैं, ईमेल आईडी। सही है। तो ये मैंने एक टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर फर्स्ट रो के अंदर मेरे पास 3 कॉलम क्रिएट होकर आ जाएंगे। सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल सी किया और इधर आके मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ। फर्स्ट नेम की जगह पे मैं डाल देता हूँ इसकी जगह पे मैं अपना नेम लिख देता हूँ, शाहमीर खान। सही है। और लास्ट नेम की जगह पे मैं लिख देता हूँ बिन अमीर। सही है। और ईमेल आईडी में मैं लिख देता हूँ abc@gmail.com। ABC हालांकि कैपिटल नहीं होता कभी मेल का, लेकिन अब मैंने कर दिया तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एस टी आर को जो है वो कंट्रोल सी किया और इसको मैं क्या करता हूँ कंट्रोल वी, फिर एंटर और फिर कंट्रोल वी। तो ये मेरे पास कोई 3 कॉलम्स बने हुए आ जाएंगे और 4 रो बनी हुई आ जाएंगी। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ। पहले इसको मैंने सेव किया, सेव कर लेने के बाद मैंने इसको कॉपी बात करी और कॉपी बात कर लेने के बाद इसको हटा देते हैं, इधर ही पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस वी किया और मैंने इसको जैसे ही एंटर किया तो इसने मुझे काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे दी है। सही है। इसको मैं टी डी कर लेने के बजाय इसको मैं टी एच कर लेता हूँ। सही है। ये हमारे हो गए टी एच, इसको मैं टी एच कर देता हूँ, इसको भी हम टी एच कर देते हैं और ये भी हमारा टी एच हो जाएगा। सिमिलरली ये भी एक टी एच हो जाएगा। अब काफी हमारे पास अच्छी रिप्रेजेंटेशन आएगी एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी डिफाइन हो गई। फर्स्ट नेम डिफाइन हो गया, लास्ट नेम डिफाइन हो गया, ईमेल आईडी डिफाइन हो गई। अच्छा, अब टेबल के और भी बहुत सारे फीचर है। मैंने टेबल डिफाइन किया और मुझे डिफाइन करना है लेट से टेबल स्ट्राइप्ड। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास कलर एक रो में अलग आ रहा हो, दूसरी में अलग, तीसरी में अलग, इस तरीके से। सही। तो स्ट्राइप का इफेक्ट आ जाएगा मेरे पास। टेबल लिखा मैंने, टेबल डैश स्ट्राइप, सेव किया इसको मैंने। इफ यू कैन सी इसके अंदर कुछ स्ट्राइप टाइप का आ गया, ये थोड़ा सा ग्रे हो गया, फिर ये वाइट, फिर ये ग्रे और फिर ये वाइट। तो ये है हमारा टेबल में बूटस्ट्रैप की रिप्रेजेंटेशन टेबल्स के अंदर। सही है। स्ट्राइप हटाऊं अगर मैं तो इसके अंदर मैं बॉर्डर्ड भी डाल सकता हूँ, बॉर्डर्ड। सही है। इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, तो अब मेरे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बॉर्डर बने हुए आ गए हर जगह। सही है। अगर मैं ये बॉर्डर हटा दूं और बॉर्डर हटा के मैं इसके अंदर अप्लाई करना चाहूँ लेट से होवर इफेक्ट, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रेंडर करता हूँ, तो इसके अंदर होवर इफेक्ट भी आ चुका होगा। ये देखें, इसके अंदर होवर इफेक्ट भी आ गया। सिमिलरली अगर मैं होवर इफेक्ट हटा के इसको मैं कंडेंस्ड कर दूंगा, कंडेंस से क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है वो थोड़ा सा कंसाइज हो जाएगा। हमारा जो टेबल है वो कंसाइज हो जाएगा। इफ यू कैन सी हमारा टेबल जो है वो कंसाइज हो गया, एक दूसरे से मिल गया। सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास टेबल रिस्पॉन्सिव भी है। अच्छा, ये जो है ना, अगर आप लोग देखें तो ये सारे रिस्पॉन्सिव हैं। सही है। ये अगर आप लोग देखें तो ये रिस्पॉन्सिव है हमारे पास। इसके अलावा हम लोग इटसेल्फ एक और टेबल यूज करते हैं जो है टेबल रिस्पॉन्सिव। इसको मैंने सेव किया और इसका इफेक्ट अब देख लेते हैं। मैंने इसके अंदर टेबल रिस्पॉन्सिव यूज किया है,
तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का इफेक्ट दे रहा है। सही है। अब मैंने इस पे राइट क्लिक किया है, मैंने इंस्पेक्ट पे गया और इंस्पेक्ट पे जाके मैं इसको मोबाइल स्क्रीन पे भी व्यू कर लूंगा, तब भी वो मुझे इस तरीके का व्यू दे रहा है। मैं इसको और मजीद छोटा कर लेता हूँ, तब भी उसकी रिस्पॉन्सिवनेस आप देख सकते हैं कि कभी भी खराब नहीं होगी। सही है। अच्छा, टेबल रिस्पॉन्सिव जो करता है ना, टेबल रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि अगर आपके इस स्क्रीन में ज़्यादा टेबल्स होते हैं तो आप उसको सॉरी आप मतलब उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते थे, आप उसको टेबल की के कॉलम ज़्यादा होते हैं अगर, तो टेबल्स के कॉलम अगर ज़्यादा होते हैं तो आप इसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल भी कर सकते थे। सही है। तो ये टेबल रिस्पॉन्सिव का फ़ायदा होता है कि आप उसको हॉरिजॉन्टली जो है वो स्क्रॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, टेबल रिस्पॉन्सिव का तो ये फायदा हो गया। इसके अलावा हम अलग अलग टीआर पे अलग अलग कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने इस टीआर पे जो है वो डिफाइन कर दिया, लेट से क्लास डिफाइन कर दी, एक क्लास डिफाइन कर दी और इस क्लास के अंदर मैंने डाल दिया कि टेबल नहीं, इसको मैं कर देता हूँ सक्सेस। तो इफ यू कैन सी, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ गया। सक्सेस में हमारे पास पूरे टीआर का जो कलर है वो चेंज होकर आ गया। अगर मैं इसके इस वाले टीआर के अंदर चेंजेस करूं एक्टिव की, सॉरी मुझे क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी पहले। तो मैंने क्लास डिफाइन करी और क्लास के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि एक्टिव। इस वाले टीआर के अंदर मैं एक और क्लास डिफाइन कर देता हूँ, इसका मैं रख देता हूँ डेंजर। और इस वाले के अंदर मैं एक और क्लास डिफाइन कर देता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ वार्निंग। उसको मैंने सेव किया, इसको मैं रेंडर कर लेता हूँ, तो मेरे पास हर किसी के जो कलर थे वो काफ़ी चेंज होकर आ गए और ये काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन लग रही है हमें। अगर हम तो ये रिस्पॉन्सिव, ये बूटस्ट्रैप का फ़ायदा है कि ये रिस्पॉन्सिव भी दे रहा है और साथ ही साथ अच्छी स्टाइलिंग भी दे रहा है इसकी। तो ये मेरी जो वीडियो थी वो आज तक यहीं तक ही थी। वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, इस वजह से मैं अभी तीसरा टॉपिक नहीं करवाता। तो मैं नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ आप लोगों से। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा प्लीज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट। शुभ खैर।